जय श्री राम दोस्तों। श्री कृपा एकेडमी धर्मशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने एक सीरीज लॉन्च की हुई है जो हिमाचल पुलिस, पटवारी, एसएससी, जीडी और जो भी अन्य एग्जाम होते हैं उनके लिए। तो उसका आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। उसमें जो चैप्टर है वो हमारा टाइम एंड वर्क। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति है, उन्होंने एक काम को पूरा किया 48 डेज में, और ए इज 4 टाइम एज एफिशिएंट एज बी, और ए जो है वो 4 टाइम्स एब्सेंट है बी से। तो इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो हमारे पास जो भी डाटा गिवन है हम उसको लिख लेते हैं पहले। मतलब ए और बी एक काम को 48 डेज में पूरा कर रहे हैं। ए और बी एक काम को 48 डेज में पूरा कर रहे हैं, और ए जो है वो 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी, कि ए जो है वो बी से 4 गुना अच्छा है, कि 4 गुना अच्छा है, एफिशिएंट है। तो आपको बताया कि एक क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था कि एफिशिएंसी बढ़ा, वही क्वेश्चन है ये। अब 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी, अगर मैंने मान लिया कि बी अगर 1 है तो ए कितना होगा, उसका 4 गुना होगा। अगर बी 10 है तो ए कितना होगा, 40 होगा। तो रेशो क्या आएगी, ए और बी की रेशो क्या आ जाएगी, 4:1 आ जाएगा। ठीक है जी, 4:1 आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं कि वो वर्क है क्या। अब हमारे पास एब्सेंसी की रेशो आ गई है, और हमारे पास 48 डेज में ए और बी टोटल वर्क कर रहे हैं। तो हम 48 डेज में कौन करे, ए और बी करे 48 डेज में। अब ए क्या है, ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब ए एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 5 काम किया। अब दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो वो 48 डेज में कितना काम कर लेंगे। अब खुद आप देखो कि एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 48 डेज में कितना कर लेंगे, 48 मल्टीप्लाई 5, तो क्या आ जाएगा 240। 5 8 40, 5 4 20 प्लस 4 कैरी में 240। तो टोटल वर्क क्या हो गया, 240। जो हम बोल रहे थे कि वो काम एक्चुअल में है क्या, तो टोटल वर्क आ गया 240 आ गया। अब टोटल वर्क 240 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को, कौन सा काम जो अभी हमने निकाला है 240, उसको कितने दिन में खत्म करेगा। अब बी एक दिन में 1 काम करता है, 240 काम कितने दिन में खत्म करेगा। तो क्या करेंगे, 240 टोटल वर्क डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी क्या है, 1। तो क्या आ जाएगा 240 डिवाइड बाय 1, 240। तो बी को कितने दिन लग जाएंगे उस काम करने के लिए, 240 दिन लग जाएंगे। ठीक है जी, ये आपका आ गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन में अगर ए का पूछ लिया होता कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कौन सा काम जो हमने अभी निकाला 240, तो क्या करेंगे 240 डिवाइड बाय 4, तो क्या आंसर आ जाना था 60 दिन। ठीक है जी, सॉरी 240 डिवाइड बाय 4, तो क्या जाना था 60 दिन। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा, बी अकेला, तो हमारा क्या गया 240 डेज। तो आपका आंसर क्या गया, ऑप्शन कौन सा गया, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है जी, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 9 डेज। ए और बी दो व्यक्ति है, वो एक कार्य को 9 दिन में कर रहे हैं। जो दो गिवन है हम लिख लेते हैं, ए प्लस बी किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, और बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज। और बी और सी जो है वो उसी कार्य को, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं। और व्हेन वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 8 डेज। और क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों मिलकर, अब तीनों मिलकर पहले ए और बी करे, फिर बी और सी आ गया, अब कौन आ गया, अब तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर रही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। अब आपको पता है कि कार्य करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एफिशिएंसी की रेशो चाहिए, और सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेते हैं, जो हमें नंबर गिवन होते हैं। नंबर क्या क्या गिवन है, 9 है, 18 है और 9 है। ठीक है जी, ये नंबर गिवन है हमारे पास। सॉरी 9 18 9 नहीं 8 है ये। ए और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करें, 8 दिन में कर रहे हैं। अब 9 18 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 9 18 और 8 का एलसीएम, आपको कैसे पता, एलसीएम कैसे लेना, जो बड़े वाला नंबर उसको मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैं 18 को 18 से मल्टीप्लाई करूं तो 18 आएगा, जो 18 9 से डिवाइड है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं है। उसके बाद कौन सा आएगा, 36 आएगा, फिर 54 आएगा, फिर लास्ट में कौन सा आएगा, 54 भी डिवाइड नहीं होगा 8 से, फिर 72। तो मैंने क्या मान लिया कि टोटल वर्क क्या आ गया 72। जो आपको बताया है कि जो बड़े वाला नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करते जाना, और जब नंबर आएगा, क्योंकि एलसीएम वो नंबर होता है जो सभी से डिवाइड हो जाए। अब 72 नंबर वो नंबर है वो सभी से डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया टोटल वर्क, एलसीएम आ गया 72, तो वो हमारा आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या आ गया 72, टोटल वर्क हमारा 72 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर 72 वर्क को 9 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 72 डिवाइड बाय 9, तो क्या आ जाएगा 8। और बी और सी उसी काम को, कौन सा काम जो 72 वर्क माना टोटल, उसको करें 18 डेज में, तो एक दिन में कितना करेंगे 4 करेंगे। और उसके बाद क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी काम को, जो 72 वर्क जो माना है उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन की एफिशिएंसी क्या होगी उनकी काम करने की, 9 होगी।
ठीक है जी, आ गया। बोले ए बी प्लस सी की एफिशिएंसी एक दिन में 9 काम करने की है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ए की एफिशिएंसी की एक दिन में कितना काम कर रहा है और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, तीनों की मिलकर जो एक दिन की एफिशिएंसी है वो है 9। अब ए प्लस बी प्लस सी से हम ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ए और बी जो इकट्ठे काम करें उनकी एफिशिएंसी क्या है एक दिन की 8 है। तो हम ए प्लस बी की जगह क्या डाटा पुट सकते हैं, 8 प्लस सी इज इक्वल टू 9। अब सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 में से 8 के 1 आ गया। ठीक है जी, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई 1। लेकिन हमें क्या पूछा है, ए और सी। अभी हमें ए की भी निकालनी है, तो ए की कैसे निकाल सकते हैं, वही ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या 9। अब कौन सा डाटा गिवन है, बी प्लस सी इकट्ठे करें, वो एक दिन में कितना काम करे 4, तो बी प्लस सी की जगह कौन सा डाटा आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बी प्लस सी इसको 4 आ गया। ठीक है, अब तो ए की एफिशिएंसी क्या जाएगी, 9 में से 4 गए 5। और दोनों की एफिशिएंसी गिवन हो गई, ए की 1, ए की 5 और सी की 1। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस सी 5 और 1 6, दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे। अब दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना करना है, टोटल काम करना है 72। तो वो कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी किसकी, ए प्लस सी की, क्या एक दिन की 6, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 12 दिनों में। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया। ठीक है, लग गया पता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए और बी कोई दो व्यक्ति है, वो किसी काम को 25 डेज में पूरा कर रहे हैं, और बी और सी उसी काम को कितने दिनों में 36 डेज में पूरा कर रहे हैं। बी और सी जो कर रहे हैं वो 36 डेज में पूरा कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, while C and A together can complete it in 30 days। और C और A, फिर मिले बोला C और A की बारी आती है, वो उसको करे 30 डेज में। और उसके बाद क्या लिखा है, इफ A B C and D together can complete this piece of work in 18 days। अब उनके साथ कौन आ जाता है, A B C और D आ जाता है, कोई व्यक्ति D आ गया, A प्लस B प्लस C प्लस D आ गया, और वो उसी काम को, कौन सा काम जो अभी हमें निकालना है, उसी को करे 18 दिनों में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले डी अकेला कब करेगा, जब आपके पास डी की एफिशिएंसी गिवन होगी। अब डी की एफिशिएंसी गिवन करने से पहले हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क किसका निकालेंगे, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है। टोटल वर्क कौन सी वैल्यू गिवन है, एक 25 है, 36 है और 30 है और एक है 18। ठीक है जी, ये वैल्यू गिवन है। अब हमें एलसीएम चाहिए। अब आपके पास आ गया 4 वैल्यू। अब इनका एलसीएम कैसे लेना है, अब आपको पता है कि एलसीएम क्या होगा, वो नंबर होगा जो चारों से डिवाइड हो जाए। तो चारों से डिवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता कि जो 30 और 18 है, 30 और 18 दो नंबर है, उनका एलसीएम क्या होगा, उनका एलसीएम इजीली आ जाएगा। अगर मैं 30 और 18 में सबसे बड़ा 30 है, अगर 30 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 60 आ जाना। तो 60 जो 18 से डिवाइड नहीं है। उसके बाद क्या आएगा, 90 आएगा, 90 आएगा, 90 30 से भी डिवाइड और 18 से भी डिवाइड है। ठीक है जी, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई 90, एलसीएम ले लिया 90। लेकिन ये एलसीएम नहीं होगा। अब 25 और 36, अब 25 और 36 और 19 का फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि हम वैसे नहीं कर सकते जैसे बचपन में करते थे कि पहले 25 आ गया, 36 आ गया, 30 आ गया, 18, पहले 2 से करेंगे 3 से, टाइम बर्बाद हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 25, 36 और 19 का एलसीएम लेना है। अब 25, 36 और 19 का एलसीएम क्या होगा, अब 19 को क्या बताया, सबसे बड़ा नंबर है 90। अब 19 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 2 से कर रहे हैं तो 180 आ जाएगा। 25 और 36 से डिवाइड नहीं होगा, फिर उसके बाद अगले नंबर से करेंगे, उसके बाद हम बड़े वाले नंबर से करेंगे। पहले फिर 90 को हमने अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 450 आ गया। अब 450 का डिवाइड है तीनों से डिवाइड नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि कौन सा नंबर आता है। अब आपने मल्टीप्लाई करके जाना है। तो अगर हम 90 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ गया, 900 आ गया। अब 900 आ गया, तो अब 900 ऐसा नंबर है वो 25 से डिवाइड है, 36 से डिवाइड है और 90 से भी डिवाइड है। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया, 900 आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, जो हमारा एलसीएम आता है वो कहता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया हमारा 900। अब टोटल वर्क हमारा 900 आ गया। ठीक है जी, टोटल वर्क आ गया 900। अब जो 900 काम है टोटल वर्क, उसको ए और बी मिलकर 25 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 900 डिवाइड बाई 25। ठीक है, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 0 आ जाए। अगर 6 से करें, 2 से करें तो 50 आ रहा है, 6 से करेंगे तो भी 30 आएगा। अब हमें पता है कि वो बड़े वाला नंबर है, सिंगल डिजिट होगा ना, 10 से 11 से होगा। तो 25 को अगर मैं 36 से मल्टीप्लाई करूं तो 900 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 अगर ए और बी मिलकर 900 काम को 25 दिनों में खत्म करें तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 36 काम करेंगे। अब 36 काम वो 900 दिनों में खत्म कर रहे हैं तो कितना करेंगे, वो एक दिन में 25 काम करेंगे। अब 900 काम वो सी और ए मिलकर 30 दिनों में खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे। अब 30 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 900 आ जाए। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर 9 आएगा, तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर 900 आ जाएगा। तो सी और मिलकर एक दिन में 30 काम करेंगे। अब आगे क्या लिखा है,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब 4 व्यक्ति हो गए, वो एक 900 काम को 18 दिन में पूरा करे। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन की एफिशिएंसी की क्षमता करने की उनकी, तो 900 डिवाइड बाय 18, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 90 आएगा, तो 10 तो क्या आएगा 50, क्योंकि 5 से आगे 90 और मल्टीप्लाई बाय 5 10, तो आपका 50% आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या हो गया, बोले ए प्लस बी जो व्यक्ति थे वो एक दिन में 36 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी कर रहे हैं 25, और सी प्लस ए की जो एफिशिएंसी है एक दिन की काम करने की क्षमता वो 30 है, और चारों की 50 है, लेकिन हमें किसकी चाहिए, सिर्फ डी की चाहिए। अब हम डी की एफिशिएंसी कब निकाल सकते हैं, अब हम ऐसे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या है, ए जो है वो ग्रुप में काम कर रहा है, पहले ए बी के साथ भी काम कर रहा है और सी के साथ भी काम कर रहा है, बी ए के साथ भी कर रहा है और सी के साथ भी कर रहा है। अब जो तीनों व्यक्ति है ये हर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो एक दिन ही बार काम कर रहा है। आप खुद देख लो, ए ने एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ए ने भी 2 बार काम किया, बी ने भी 2 बार काम किया और सी ने भी 2 बार काम किया। पहले हम 2 बड़ा काम निकाल देते हैं, तो क्या आ गया, 2 ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एक दिन की एफिशिएंसी क्या है, 36 प्लस 25 प्लस 30। ठीक है, इनको ऐड करने पर क्या आएगा, 5 आ गया, 5 और ठीक है जी 1 आ गया, और 3 5 आ गया, 8 आ गया और 1 9, 91 आ गया। ठीक है, 36 प्लस 25 प्लस 30 91 आ गया। ये क्या आ गया, 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या है, एक दिन की एफिशिएंसी है। अब हम क्या करेंगे, अगर 2 यहां पर मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 91 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45.5, क्योंकि 90 का हाफ 45.5, 1 का हाफ 0.5, तो क्या आ गया 45.5। अब a प्लस बी प्लस सी जो सिंगल व्यक्ति होगी, इनकी एफिशिएंसी क्या है एक दिन की, 45.5। और अभी आपने देखा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, उनकी एफिशिएंसी क्या है एक दिन की, 50 है। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एफिशिएंसी एक दिन में 50 है। अब उन्होंने a प्लस बी प्लस सी जो 3 व्यक्ति है उनकी एफिशिएंसी क्या एक दिन की करने की, वो है, इन तीनों की एफिशिएंसी है 45.5। अब 45.5 में मैं क्या ऐड करूं कि 50 आ जाए, या फिर 50 में से 45.5 माइनस करने पर क्या ऐड करना पड़ेगा, 4.5। आप खुद ही देख लो कि 4.5 45.5 प्लस 4.5 तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो मेरी एफिशिएंसी क्या आ गई डी की। अब डी की एफिशिएंसी क्या गई, डी जो है एक दिन में काम कर रहा है 4.5, डी की एफिशिएंसी एक दिन में 4.5, लेकिन मुझे काम कितना करना है, टोटल वर्क है 900, तो डी की एफिशिएंसी क्या जाएगी, 900 डिवाइड बाय 4.5। ठीक है जी। तो क्या कर सकता हूं, 900 डिवाइड बाय 45 हो गया। अब डेसिमल हटाना था, ऊपर क्या बन जाएगा, नीचे आएगा 10, जो 10 कहां चलेगा, ऊपर में चलेगा, 10 आ गया। अब 45 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 900 आ जाए, तो 20 से, क्योंकि 45 को 2 से मल्टीप्लाई करने करके क्या आएगा 90, तो आपको खुद ही समझ गए कि 2 मतलब 20, अगर 20 से बोलो तो 900 आ जाएगा, तो क्या आ गया 20। अब 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो डेसिमल है 10 से, तो क्या आ गया 200। ठीक है जी। तो डी जो है अकेला उस काम को, कौन से काम को, 900 काम को कितने दिन में खत्म करेगा, वो करेगा 200 दिनों में। तो आंसर कौन सा आ गया, हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, लग गया पता। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या है, कि बोले ए और बी दो व्यक्ति है, वो किसी काम को 25 डेज में कर रहे हैं। ए और बी दो व्यक्ति वो किसी काम को 25 डेज में कर रहे हैं, और बी और सी उसी काम को 36 डेज में कर रहे हैं, और सी और ए 30 दिनों में कर रहे हैं। अब ये ग्रुप में कर रहे थे, उसके बाद क्या वो अकेले अकेले कर रहे हैं, अकेले मतलब 3 चारों मिलकर 18 दिन में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बोला सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब अकेला कब करेगा, जब आपको ये पता होगा कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, एक दिन की कार्य करने की क्षमता क्या है। तो एक दिन की कार्य क्षमता करने की क्षमता के लिए हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, जो नंबर गिवन होंगे। एलसीएम आ गया हमारा 900, जो आपको बता दिया कि एलसीएम कैसे लेना था। अब आपको पता था 30 और 18 का तो कॉमन नंबर आ जाना था, जो डिवाइड हो जाना था, मतलब मल्टीप्लाई वो ऐसा नंबर आ जाना था। अब 90 आ गया, लेकिन 25 और 36 जो 90 से डिवाइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे 25, 36 और 19 का एलसीएम लेंगे, वो क्या आ रहा है 900। तो जो 900 एलसीएम आ गया वो मेरा टोटल वर्क आ गया। फिर उसके बाद आपको पता था कि एक दिन की एफिशिएंसी क्या है, एक दिन की कार्य करने की क्षमता क्या है। फिर हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 2a प्लस बी प्लस सी क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि a 2 बार काम कर रहा है, b भी 2 बार काम कर रहा है और c भी 2 बार काम कर रहा है। तो उससे रिलेटेड जो हमारे a प्लस बी प्लस सी की जो सिंगल एफिशिएंसी आ गई इनकी, वो आगे 45.5। अब उसके बाद क्या था, जो एक दिन की क्षमता थी चारों की वो 50 थी। अब 50 में से 45.5 जो काम कर लिया वो a प्लस बी प्लस सी ने कर लिया, तो डी ने कितना काम किया होगा एक दिन में 4.5। तो बोला डी एक दिन में 4.5 काम कर रहा है, तो 900 काम कितने दिनों में खत्म करेगा। तो हम कितना क्या करना था, 900 डिवाइड बाय 4.5, तो हमारा आंसर क्या आ रहा था 200। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क सेपरेटली इन 10 डेज एंड 8 डेज रिस्पेक्टिवली। बोले ए और बी जो व्यक्ति है वो एक काम को सेपरेटली करे 10 दिन और 8 दिन में, इफ दे वर्क अल्टरनेट डेज। अब काम आ गया अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज वाला ये नया कॉन्सेप्ट आ गया। अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है
उसका मतलब होता है कि बारी बारी, जैसे कि अगर पहले जैसे आज सोमवार है तो सोमवार को ए आएगा, मंगलवार को बी आएगा, फिर बुधवार को कौन आएगा, ए आएगा, फिर वीरवार को कौन आएगा, ए आएगा। तो उस हिसाब से ये अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आपको पता है कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। सबसे पहले क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। एलसीएम मींस टोटल वर्क। तो हमें क्या क्या गिवन है, हम लिखते हैं ए बोले किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वो अल्टरनेट डेज में करेंगे, ठीक। सबसे पहले अल्टरनेट डेज करने से पहले क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। अब एलसीएम क्या होगा, 10 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 8 का एलसीएम क्या होगा, सिंपल नंबर कौन सा होगा, 20 तो हो नहीं सकता क्योंकि 8 से डिवाइड होगा। उसके बाद कौन सा आ गया, 40 आ गया, 40 आ गया। तो मैंने क्या मान लिया कि टोटल वर्क जो है वो 40 है, टोटल वर्क 40 है हमारा। अब जो 40 वर्क है उसको ए कर रहा है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 करेगा, और बी कर रहा है 8 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 5 करेगा, ठीक है जी, आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये नहीं पूछा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर दोनों पूछा था तो हमने क्या करना था, दोनों की एफिशिएंसी क्या थी एक दिन की, 4 और 5 9 जाना था, 40/9 है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पूछा अल्टरनेट डेज में। अब अल्टरनेट डेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने ये लाइन लिखवा दी, मैंने ये लिख दिया आपको कि ये 40 डेज है, ये 40 डेज का वर्क है, ठीक है। तो अल्टरनेट डेज का मतलब क्या कि पहले दिन ए आएगा, जैसे कि पहले दिन ए आ रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, और दूसरे दिन कौन आएगा। अब अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक दिन ए आ रहा है, उस दिन बी नहीं आएगा, अब दूसरे दिन बी आया तो वो कितना काम कर रहा है, 5 कर रहा है। अब तीसरे दिन कौन आएगा, ए आएगा, फिर वो 4 दिन काम करेगा, फिर चौथे दिन कौन आएगा, बी आएगा, वो कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। अगर हम ऐसे करें तो हमारा टाइम बर्बाद हो जाना। तो हम ऐसे करते हैं कि अब देखो कि ए कितने दिन के बाद रिपीट हो रहा है, ए जो हो रहा है वो दूसरे दिन रिपीट हो रहा है, तो ए भी दूसरे दिन रिपीट हो रहा है और बी भी दूसरे दिन रिपीट हो रहा है, और टोटल वर्क क्या क्या हमारा 40 है। तो हम क्या लिखते हैं कि 2 दिन में ए प्लस बी ने कितना काम कर लिया। अब ए दो और टोटल काम कितना है, 40 है, 40 काम करना है मैंने, ठीक है, टोटल काम करना है 40। अब 2 दिन में ए प्लस बी ने कितना काम कर लिया, एक दिन में 4 कर रहा है, बी कर रहा है कितना कर रहा है, 5 कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम कर लिए, 2 दिन में दोनों ने 2 दिन में काम कर लिया, 9 काम कर लिया, ठीक है, 2 दिन में 9 काम कर लिया, ए और बी ने 2 दिन में 9 काम कर लिया। लेकिन हमें काम कितना निकालना, टोटल क्या निकालना है हमने, 40। अब हम 9 को ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करें कि वो 40 आ जाए, या फिर 40 से कम हो जाए, कि 40 आ जाए, 40 से कम हो जाए, 40 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब आपको पता है कि 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो 40 नहीं आएगा, तो हम उसके पीछे आ सकते हैं। अब हमने 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया 27 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद 4 से किया 36 हो गया, फिर 5 से किया तो 45 हो गया। अब 45 हम नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या रहा, 36 आ रहा है, और वैसे ही 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। अगर हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर डेज में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पर इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वहीं इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 दिन में काम कितना हो गया, 8 दिन में हमारा काम हो गया, टोटल काम हो गया 36। लेकिन हमें कहां तक जाना, 40 तक ले जाना। अब 8 दिन में दोनों ने मिलकर 36 काम कर लिया। अब किसकी बारी आएगी, सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में, काम कौन शुरू कर रहा है, ए कर रहा है, तो अब अगले दिन आएगा ए। एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, एक दिन में ए जो काम कर रहा है वो 4 काम कर रहा है। अब 36 में से 4 ऐड करने पर क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, 40 आ रहा है, तो काम क्या हो गया, 8 में एक दिन ऐड कर दें 9, तो 9 दिन में कितना काम हो गया, 40 काम हो गया, ठीक है जी, 9 दिन में हो गया 40 काम। तो हमें पूछा क्या था, ये पूछा था कि वो 40 काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो वो 9 दिन में खत्म होगा। तो ये आ गया आपका डी ऑप्शन, ठीक है जी, लग गया पता, ये था अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।